हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स का चौथा क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोराटा बेसिस को डील किया था। हम लोगों ने देखा था कि सर प्रोराटा बेसिस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वर्किंग को कैसे बनाया जाता है और जो प्रोराटा बेसिस में एडजस्टमेंट होता है वो कैसे करते हैं। हम बोले हाँ, आज भी हम लोग का प्रोराटा बेसिस का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है। सर डिफरेंस क्या है? सब डिफरेंस ये है कि लास्ट क्लास में जो हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस को डील कर रहे थे उसमें कहीं भी कॉल्स इन एरियर नहीं था। आज हम लोग वो सीखेंगे कि सर अगर कॉल्स इन एरियर हो जाए तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से देखा जाता है। एकदम ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे और समझेंगे क्या समझाना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरा? चलिए शुरू करें। एक इलस्ट्रेशन है। एबीसी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ ₹10 each, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फाइनल कॉल 3। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 80,000 शेयर। एप्लीकेशन कितने शेयर का आ गया है? 80,000। अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अलॉटमेंट कैसे किया है? प्रोराटा बेसिस पर। फिर लिखा है बाबू, वन शेयर होल्डर to whom 500 shares were allotted not paid the allotment and call money। एक शेयर होल्डर जिसको 500 शेयर मिला था वो अपना अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। हम बोले ठीक। करना क्या है बाबू? जर्नल। चलो शुरू करें। इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, हम बोले आओ जर्नल एंट्री करना है, वर्किंग भी करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? वर्किंग को ध्यान से समझना कि हम वर्किंग कैसे बना रहे हैं और हर बार वैसे ही बनता है। लास्ट क्लास जैसे सीखे थे वैसे ही बनाना है हम लोगों को। बस इसमें नया बात क्या जोड़ दिए? नया बात हम जोड़ दिए एरियर का, कि अब हम लोग एरियर को सीखेंगे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और उसमें एरियर का बात कर दे तो उस एरियर को कैसे डील करना है और कैसे समझना है। हम लोग जानते हैं कि एरियर लॉस है। हम बोले हाँ लॉस तो है, लेकिन इसमें अमाउंट का एक झमेला शुरू हो जाएगा, वही सिखाना है मुझे। ध्यान दीजिएगा। वर्किंग, जैसे हम लोग पहले ही बोले कि सर वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्किंग क्या करते हैं सर? अप्लाई अलॉट। कितना अप्लाई है? 80,000 और इनको कितना मिला? 50,000। क्या इनका पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा? हम बोले हाँ। तो सर एडजस्ट का तो वर्किंग करते हैं आप। बिल्कुल, अभी भी करेंगे। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4 और फाइनल कॉल 3 लिख लिए। बोलो क्या करें सर? कैलकुलेशन ऑफ amount adjusted with allotment। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड किसका बनता है सर? ये जो वर्किंग में एडजस्ट वाला नंबर कैटेगरी है उसका। हम बोले हाँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना सर? 80,000 लोग एप्लीकेशन का 3 रुपया, 2,40,000 भेज दिया होगा। लेकिन सर एक्चुअल में एप्लीकेशन का पैसा जो मिलना चाहिए था इन लोगों से वो 50 पे मिलना चाहिए था। हम बोले हाँ, क्योंकि वो मालिक ही 50,000 शेयर्स के बने हैं। कितना पैसा अधिक आ गया? 90,000। क्या ये 90 सारा का सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा या क्रॉस कर देगा अलॉटमेंट को? सर 50,000 से आगे चल के 4 रुपए का अलॉटमेंट 2 लाख मांगेंगे, एडवांस 90 ही है सर, सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। हम बोले गुड। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। हम बोले हाँ। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा बात,
एक बात सोचो, क्वेश्चन बोला है कि एक शेयर होल्डर जिसको 500 शेयर दिए हैं वो अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का भी पैसा नहीं दिया। बहुत ध्यान से हम बोल रहे हैं बाबू, जो 500 आदमी को हम शेयर दिए हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, क्योंकि यहां तो एक ही कैटेगरी है। 80,000 मांगा तो कितना मिला? 50,000। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर जिस आदमी को 50,000 मिला उसको 80,000 का एप्लीकेशन करना पड़ा होगा। बोलो हाँ। अब बोल रहे हैं कि सर ये 500 जिसको मिला है वो भी तो इसी में से होगा कि सर यहां देख के मालूम चल रहा है कि अगर 50,000 मिला है तो कितना मांगना पड़ा है? 80,000। एप्लीकेशन हमेशा ज्यादा होता है किससे? अलॉटमेंट से। कि सर आप जितना मांगते हैं उससे कम मिलता है, मतलब अगर मिलता है 500 तो आपको मांगना पड़ा होगा अधिक। ये हम कैसे बोल रहे हैं? इसको देख के, हम इसको देख के बोल रहे हैं कि सर 50,000 अलॉट हुआ है तो अप्लाई कितना करना पड़ा होगा? 80,000। मतलब 80,000 मांगे हैं तब जाके मिला है 50,000। तो अगर किसी आदमी को 500 मिला है और वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि एक ही कैटेगरी है वहां पर, तो क्या जिस आदमी को 500 मिला है क्या उसको कुछ अधिक मांगना पड़ा होगा? हम बोले हाँ। वो अप्लाई कुछ और किया होगा। हम बोले अच्छा। तीसरा काम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय 500 शेयर होल्डर्स। जो 500 के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अप्लाई कैसे किया था? याद रखना, अप्लाई हमेशा बड़ा होता है, अलॉट हमेशा छोटा होता है। हम क्या बोले? अप्लाई हमेशा ग्रेटर होगा नंबर्स में इन कंपैरिजन टू अलॉट, मतलब अलॉट हमेशा छोटा होगा, अप्लाई हमेशा बड़ा होगा। बात ठीक? तो हम बोल रहे हैं सर आपको निकालना है, सुनना ध्यान से, देखना भी, हम लोगों को क्या निकालना है? अप्लाई। अगर अप्लाई निकालना है तो अप्लाई को ऊपर रखना 80,000 और अलॉट को नीचे रखना। ये 500 लोग इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, तो हम बोल रहे हैं अगर किसी को 50,000 मिलता है तो 80,000 निकालना पड़ता है। अगर तो किसी को अगर 500 मिला है तो एक्चुअल में वो कितना मांगा होगा, अप्लाई कितना किया होगा, एप्लीकेशन कितना भेजा होगा। हम बोले सर बहुत सिंपल है, आपको अप्लाई निकालना है ना। हम बोले हाँ। अप्लाई हमेशा निकाला जाता है। कैसे? हम बोले जितना मिला वो लिखो इनटू अप्लाई को न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय अलॉट। अप्लाई 80,000, अलॉट 50,000। सॉल्व करो सर 800 शेयर। तो इसका मतलब है जिस आदमी को 500 शेयर मिला है वो कितना मांगा होगा? 800। अब हम तुम्हारा जवाब दे रहे हैं सर ये कर ही क्यों रहे? जो आदमी को 500 शेयर मिला है वो अलॉटमेंट नहीं दिया है तो सीधा 500 इंटू अलॉटमेंट का 4 रुपया, 2,000 रुपया एरियर। हम बोले दिस इज रॉन्ग। यही तो खराबी है प्रोराटा का। अब एक बात सोचो ध्यान से, अगर ये आदमी 800 पीस मांगा है तो क्या एप्लीकेशन के ऊपर 800 पीस पे 3 रुपया करके भेज दिया होगा? बोलो हाँ। तो सर लेकिन ये मालिक कितना पीस का बना? 500। तो इसको कितना पीस का भेजना चाहिए था? 500 पीस का। ना चाहते हुए भी क्या ये 300 रुपया का अलॉटमेंट एडवांस में भेज दिया है? हम बोले हाँ भेज दिया, ऑफकोर्स भेज दिया। कंपनी तो रिटर्न करेगी नहीं पैसा। वो कंपनी क्या बोल रही है कि अलॉटमेंट में आके एडजस्ट कर लेंगे, और ये आदमी क्या देने से मना कर दिया? अलॉटमेंट। तो हम बोल रहे हैं दोस्त, चार्टेड अकाउंटेंट हो तुम, थोड़ा सा फोकस करके सोचो कि क्या ये आदमी पूरा अलॉटमेंट नहीं दिया या कुछ अलॉटमेंट गलती से पे हो गया है इससे? तो आंसर इज कि सर कुछ अलॉटमेंट तो गलती से इससे पे हो ही गया होगा, क्योंकि अगर ये 800 मांगा है तो एप्लीकेशन का पैसा ये 800 पे भेजा होगा। हम बोले हाँ। जबकि इसको मिला कितना पीस? 500 पीस। क्या 300 पीस का पैसा एक्स्ट्रा भेज दिया? हम बोले हाँ। क्या ये 300 पीस का पैसा इसको रिफंड करेगा कंपनी? नहीं। कंपनी क्या बोला था इसको कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो फिर जब अलॉटमेंट में पैसा मांगने गया
तो कंपनी को ही देने से मना कर दिया। तो हम बोल रहे हैं 500 पीस कंपनी इससे मांगा जरूर होगा, 500 पीस का अलॉटमेंट, लेकिन 300 पीस का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय मिल चुका होगा। बोलो हाँ कि हाँ सर, ये जो एक्स्ट्रा शेयर मांग ली, जो उसको नहीं मिला है, 800 मांगा और 500 ही मिला है, तो 300 का तो ऑलरेडी अलॉटमेंट पैसा दे चुका होगा ये एडवांस के रूप में। तो हम बोल रहे हैं बाबू, क्योंकि ये कुछ पैसा दे चुका है तो एक्चुअल में इसका एरियर 500 शेयर का बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ पैसा तो ये एडवांस में दे चुका है। इसीलिए हम लोग को कॉल्स इन एरियर वर्किंग में निकालना पड़ेगा, एंट्री में डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अब आप देखिएगा चौथा नंबर, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। ध्यान से दोस्त, इस पे हम लोग भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। देखना किसके बारे में, सिर्फ इसके बारे में कि सर जो 800 पीस मांगा है, एकदम ऐसे ही कर रहे हैं। ध्यान देना, ये जो शेयर होल्डर है उसने एप्लीकेशन मनी कितने में भेज दिया कंपनी को? क्या वो 500 पीस पे भेजा होगा? नहीं, वो तो 800 पीस पे भेजा होगा। तो 800 इंटू 3 2400 रुपया, माइनस एक्चुअल में इसको एप्लीकेशन का पैसा जो भेजना था, कितना पे भेजना था? क्या 800 मिला? नहीं, इसको तो 500 ही मिला। कितना पैसा ये एडवांस भेज दिया? 900 रुपया। हम बोले सर ये क्या है? हम बोले सर ये एडवांस है, ये एडवांस कंपनी लौटाएगा नहीं। कंपनी क्या बोला इसको कि भाई आगे चल करके अलॉटमेंट में एडजस्ट करवा देंगे। हम बोले ठीक। अब देखना, आ गया अलॉटमेंट का दिन, कंपनी इसके घर में चिट्ठी भेजा कि भाई अलॉटमेंट का पैसा भेजो, और अलॉटमेंट तो मालिकों से, ये कितने का मालिक है? 500 शेयर का, सॉरी 4 रुपया। कंपनी कितना मांग रहा है इससे? 2000। और फिर कंपनी बोला तुम्हारा एडवांस काट लेते हैं। ये क्या है? कॉल्स इन एरियर। देखिए बाबू कि कॉल्स इन एरियर 2000 आएगा ही नहीं। सर क्यों नहीं आया? क्योंकि आप देखो ना, वो कुछ पैसा एडवांस दे दिया है, इसीलिए कॉल्स इन एरियर 2000 रुपया नहीं आया। इसीलिए हम बोले कि सर आपको वर्किंग करना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर का जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अब सवाल उठता है सर आगे जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, क्या उसका भी वर्किंग करेंगे? हम बोले नहीं। अब ध्यान देना, हम कैसे पकड़ लेते हैं। हम लोग का पैसा कहां एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट तक, सिर्फ अलॉटमेंट तक। अगर कोई आदमी अलॉटमेंट नहीं देगा तो उसका कॉल्स इन एरियर वर्किंग करके निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकल सकता, एकदम ऐसे ही निकालना पड़ेगा। हम क्या बोले? इस वर्किंग को ध्यान से देखो, ये वर्किंग डिसाइड करता है कि कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा या फिर सीधा एंट्री में जाके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हम बोल रहे हैं ये जो एडजस्ट वाला वर्किंग हम लोग किए हैं, इसमें पैसा कहां पे एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट। तो अगर कोई इंसान, कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा तो उसका अलॉटमेंट का एरियर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट तक दे दे और उसके बाद फाइनल कॉल ना दे, तो हम बोल रहे हैं उस फाइनल कॉल के लिए एरियर निकालना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट एंट्री में जाकर के 500 इंटू 3 रुपया 1500 का एरियर। नहीं समझा? हम फिर बोल रहे हैं ये पकड़ना ही होगा तुमको, कोई तरीका नहीं है मेरे पास। हम बोल रहे हैं सर कैसे मालूम चलता है कि कॉल्स इन एरियर का वर्किंग करना है या नहीं करना है? हम बोले ये सेकेंड नंबर का कैलकुलेशन देख रहे हो, इसको देख के मालूम चलता है कि एरियर का कैलकुलेशन करना है या फिर डायरेक्ट निकल जाएगा मल्टीप्लाई करके। हम बोले हाँ सही बात है। कैसे? हम लोग का पैसा जो एक्स्ट्रा आया था एप्लीकेशन में, वो कहां एडजस्ट हो गया? सारा का सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो जो शेयर होल्डर
अलॉटमेंट का पैसा नहीं देगा उनका एरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट तक का पैसा दे देगा और उसके बाद का पैसा नहीं देगा उनका एरियर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। बात ठीक? तो सर अगर मान लीजिए अलॉटमेंट के बाद जो लोग अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जैसे ये वाला शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दिया, तो आप तो वर्किंग किए। हम बोले हाँ। तो अगर मान लीजिए इसके बाद फाइनल कॉल भी ये नहीं दिया, तो क्या ये पैसा फाइनल कॉल में एडजस्ट हुआ? नहीं, तो फाइनल कॉल का वर्किंग करना भी नहीं पड़ेगा। पैसा एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट में। जो लोग अलॉटमेंट नहीं देगा उनका अलॉटमेंट का एरिया निकाला जाएगा वर्किंग से, और उसके बाद कोई वर्किंग हम नहीं करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट जितना शेयर मिला है इनटू कॉल का पैसा सीधा एरियर आ जाएगा। अलॉटमेंट में वैसा क्यों नहीं हुआ वो तुम समझ चुका होगा कि सर एप्लीकेशन के समय कुछ एडवांस मिल जाता है, जिस कारण से अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है तो सेकेंड वर्किंग को हम लोग जो निकालते हैं उसमें देखते हैं पैसा कहां एडजस्ट हुआ। हम लोग का सारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, तो मन में एक क्लैरिटी आ गया कि सर जो लोग अलॉटमेंट का, जो भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट देने से मना करेगा उनका एरियर हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। हम बोले हाँ, लेकिन उसके बाद जो कॉल होगा उसका हम एरियर वर्किंग से नहीं निकालेंगे, क्योंकि सर कॉल का पैसा यहां एडजस्ट थोड़ी हुआ है। हम बोले हाँ, एकदम सही बोले, कॉल का पैसा यहां एडजस्ट नहीं हुआ। अगर कॉल का पैसा भी यहां एडजस्ट होता तो फिर उसका एरियर भी कैसे निकलता? कैलकुलेशन से। तो ये वाला डिसाइड करता है कि सर ये अलॉटमेंट में रुक गया, तो अलॉटमेंट अगर कोई शेयर होल्डर नहीं देगा तो उसका अलॉटमेंट का एरियर वर्किंग से निकलेगा और बाकी सारा एरियर डायरेक्ट एंट्री में। दूसरा, अगर सर अलॉटमेंट यहां एडजस्ट होता उसके बाद कॉल भी एडजस्ट होता तब, तो अलॉटमेंट का एरियर वर्किंग से निकलेगा, कॉल का एरियर फिर से वर्किंग से निकलेगा। क्यों? क्योंकि सर पैसा जहां तक एडजस्ट होता है अगर वहां तक का कोई एरियर बनेगा, उस कॉल तक का कोई एरियर बनेगा, तो उसका एरियर आपको वर्किंग से निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरा ये जहां तक एडजस्ट हुआ है उसके बाद का कॉल जो होगा उसके लिए आपको एरियर वर्किंग करके निकालने का जरूरत नहीं है। हम लोग का पैसा कहां पे एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट। तो अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं देगा तो उसका अलॉटमेंट का एरियर निकालना पड़ेगा वर्किंग करके। लेकिन अलॉटमेंट के बाद कॉल का और उसका फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा हमको निकालने की जरूरत नहीं है एरियर का, वो डायरेक्ट एंट्री में जाके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बात समझते हैं मेरा? इतना सा बात हम लोग किए हैं अभी तक। ठीक, आओ सोल्यूशन करें। पहले उसको लिखो। आगे एंट्री, पहला एंट्री बोलो सर, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों से एप्लीकेशन मिला? 80,000 से। एप्लीकेशन तो 80 से ही मिला। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा को ट्रांसफर कर देंगे। कहां? कैपिटल में, मतलब मालिक बना लेंगे। अब क्या एप्लीकेशन पहले बार जितना लिखे हैं दूसरे बार भी उतना ही लिखते हैं? हम बोले हाँ। मालिक क्या 80,000 बनेंगे? ना, मालिक तो 50,000 लोग बनेंगे। क्या कोई एडवांस भी है? हम बोले हाँ सर, अलॉटमेंट। देखिए ना वहां लिखे भी हैं। कितने का? 90,000। दो एंट्री ठीक। तीसरा, क्या एरियर का एंट्री मांगने में होता है? ना, एरियर का एंट्री तो बैंक में होता है। बिल्कुल, मांगने में क्या दिक्कत है? किससे मांगेंगे? मालिकों से। मालिक तो 50,000 लोग हैं, 2 लाख। अब क्या होगा सर? पैसा मिलेगा। क्या एरिया डेबिट होगा? हाँ।
और क्या एरियर का पैसा निकाले हैं? हम बोले बिल्कुल 1100। 2 शेयर अलॉटमेंट लिखो पहले यहां तक। अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। 2 लाख से डेबिट है, 2 लाख से क्रेडिट करना है। 90 तो सर पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं जो आपको एडवांस मिला था। कितना बचा? 1,10,000। क्या एरियर निकाल चुके हैं? हाँ 1100। और हम लोग बात भी किए थे कि सर बैंक निकालने का कोई नहीं कीजिएगा, वो बस बैलेंसिंग फिगर्स है। तो 1,10,000 में 1100 घटा दीजिए तो सर 1,08,900। अलॉटमेंट खत्म। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे फाइनल कॉल और फिर उसका पैसा लेंगे। हम बोले बिल्कुल, आइए इधर बिठा रहे हैं। एंट्री नंबर 5, शेयर फाइनल कॉल डेबिट। डेबिट 2 शेयर कैपिटल। मालिकों से पैसा मांग रहे हैं 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपया। फिर पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या जो आदमी अलॉटमेंट नहीं दिया था वही आदमी फाइनल कॉल भी नहीं दिया? हम बोले हाँ। कॉल्स इन एरियर डेबिट। टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। बोलो हाँ 1.5 लाख रुपया। कॉल्स इन एरियर को डेबिट करना है। क्या इसके लिए कोई वर्किंग किए? फाइनल कॉल के लिए क्यों करेंगे? तो सर अलॉटमेंट के लिए क्यों किए थे? क्योंकि बाबू सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो गया था, कुछ पैसा एडजस्ट हुआ था अलॉटमेंट में। तो हम लोग सीखे हैं कि सर पैसा जिस कॉल तक एडजस्ट होगा, अगर उस कॉल तक का कोई भी शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा तो उसका एरियर कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। और उसके बाद का जो कॉल है जिसका पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है उसका वर्किंग नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग का एडजस्टमेंट अलॉटमेंट तक हुआ। तो जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं दिया था उसका वर्किंग से एरियर निकाल लिए कि अलॉटमेंट में कितना एरियर आएगा। और उसके बाद का जितना भी कॉल है उसके लिए कोई वर्किंग नहीं, डायरेक्ट 500 पीस वाले लोग 3 रुपया नहीं दिए तो कितना नहीं मिला? 1500। सर 1.5 लाख में 1500 नहीं मिला तो 1,48,500 तो मिला ही होगा। लिखो पहला एग्जाम्पल हुआ है एरियर का। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है एबीसी लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले। अप्लीकेशन 3 रुपया का, अलॉटमेंट 4 रुपया का, फाइनल कॉल 3 रुपया का। अप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर। कितने लोग मांगने आ गए? 1 लाख। क्या कंपनी 1 लाख दे पाएगी? नहीं। अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ कम देंगे। 1 शेयर होल्डर बाय हुम 2,000 शेयर वेर अप्लाइड। एक शेयर होल्डर जिसने 2,000 शेयर मांगा था, नॉट पेड दी अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, और उसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया। बोल रहा बताओ क्या एंट्री होगा? हम बोले चलो। पहला वर्किंग, सर अप्लाई किया है 1 लाख लोग, देना कितना है? 50,000। तो हम बोले सर इनका पैसा एडजस्ट। हम बोले चलो एडजस्ट निकाले। अप्लीकेशन का पैसा सर 1 लाख लोगों का 3 रुपया कर 3 लाख मिल गया, जबकि एक्चुअल में तो अप्लीकेशन का पैसा लेना चाहिए था सिर्फ 50,000 पे। कितना अधिक पैसा आ गया? 1.5 लाख। क्या ये 1.5 लाख रुपया सारा का सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा? हम बोले हाँ, क्योंकि अलॉटमेंट है 4 रुपया का, तो आगे चल के 50,000 लोग मालिकों से 4 रुपया करके 2 लाख मांगना है। मिला कितना है अभी तक? 1.5 लाख। तो हम बोले सर सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। अब हम लोग सीखे थे कि सर पैसा जहां पे एडजस्ट होगा, अगर उसका कोई पैसा नहीं देता है तो उसके लिए एरियर वर्किंग में निकलेगा। हम बोले हाँ, तो वर्किंग करेंगे। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है सर? हम बोले बाबू पिछले बार दिया हुआ था कि जिसको 500 शेयर मिला है वो लोग पैसा नहीं दिया, तो जब 500 शेयर जिसको मिला था
हम लोग क्या निकाले थे कि वो कितना मांगा है, हम बोले हाँ अप्लाई निकाले थे। इस बार बोला है 2000 वो मांगा था, तो 2000 अगर मांगा होगा तो मिला तो कम होगा, क्योंकि नियम हम क्या बताए थे कि सर अप्लाई हमेशा बड़ा होता है, अलॉट हमेशा छोटा होता है। और इस बार दिया है कि 2000 वो मांगा है, तो सर आपको निकालना पड़ेगा कितना मिला होगा। हम बोले सर वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। इसको देख के सोचो, 1 लाख मांगते हैं तो 50,000 मिलता है, तो अगर हम 2000 मांगे हैं तो कितना मिला होगा। हम बोले बड़ा सिंपल, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अलॉट निकालना है 2000 अप्लीकांट, जो 2000 मांगा है उसको कितना, सुनना हम लोग को अलॉट निकालना है। अप्लाई में क्या सीखे थे कि सर अप्लाई निकालना होता है तो अप्लाई को ऊपर अलॉट को नीचे, जब अलॉट निकालना होगा तो अलॉट को ऊपर अप्लाई को नीचे। तो 2000 पीस वो मांगा, अलॉट निकालना है तो अलॉट को ऊपर, अलॉट कितना है 50 और अप्लाई को नीचे, कितना शेयर निकला 1000। तो जो आदमी 2000 पीस मांगा उसको मिला 1000, और फिर ये अलॉटमेंट नहीं दिया। गिव ए थॉट, क्या इस आदमी ने जिसने अलॉटमेंट देने से मना किया है, क्या इसने ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ पैसा अलॉटमेंट का दे दिया होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ये 2000 पीस मांगा है तो एप्लीकेशन का पैसा तो 2000 पे भेज दिया, बोलो हाँ। जबकि इसको मिला कितना 1000, तो क्या ये 1000 पीस का एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा भेज दिया? हम बोले बिल्कुल। और कंपनी रिफंड करेगा नहीं इसको। कंपनी क्या बोला कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करा लेना। तो क्या ये जो 1000 का एप्लीकेशन का पैसा फालतू भेजा है वो पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा? हम बोले हाँ। तो ना चाहते हुए भी ये अलॉटमेंट का पैसा कुछ ना कुछ तो दे दिया, इसीलिए हम लोग को कॉल्स इन एरियर का वर्किंग करना पड़ रहा है। और हम लोग का पैसा क्योंकि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया और कॉल तक नहीं गया है, तो ये आदमी जो कॉल भी नहीं दिया है, क्या हम कॉल के लिए कॉल्स इन एरियर निकालेंगे? ना, कॉल के लिए नहीं निकालेंगे, सिर्फ अलॉटमेंट के लिए। इसको देख के हम बोल रहे हैं सर क्योंकि पैसा अलॉटमेंट में रुक गया है तो एरियर भी कहां रुक जाएगा, अलॉटमेंट में हम लोग कैलकुलेशन करके छोड़ देंगे। फाइनल कॉल का एरियर आपको कैलकुलेट नहीं करना है। हम बोले हाँ चलो, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। ऑन किसमें, अलॉटमेंट में। कैसे निकालते हैं? हम लोग डिक्टो ऐसे ही निकालते हैं, बस इस आदमी के लिए, अकेले के लिए। सर ये आदमी एप्लीकेशन का पैसा भेजा होगा, कितना पीस मांगा है ये 2000, तो 2000 के ऊपर 3 रुपया करके माइनस क्या एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी इसको 2000 पे भेजना चाहिए था, नहीं, इसको तो 1000 शेयर ही मिला है तो 1000 पे भेजना था। क्या ये 3000 रुपया का एडवांस भेज दिया है? हम बोले हाँ। और ये एडवांस कब कटेगा? अलॉटमेंट में। हम बोले चलो, फिर इससे कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी। कितने लोगों से? ये 1000 आदमी है उसके बारे में चल रहा है बात, जो एरियर कर रहा है 4000। कंपनी बोली 4000 तुमको देना था, तुम्हारा एडवांस बाकी इतना था 3000। ये क्या निकला? हम बोले सर ये है कॉल्स इन एरियर, 1000 रुपया वो नहीं दे पाया। ठीक, चलो अब क्या करेंगे? एंट्री पहले यहां तक लिख लो। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों से? सर 1 लाख लोग एप्लीकेशन आया, 3 रुपया करके, तो 3 लाख। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मालिक बनाओ, मालिक तो 50,000 लोग बनेंगे। क्या कोई पैसा एडवांस आया है? हम बोले हाँ सर, अलॉटमेंट का 1.5 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट। अब क्या होगा? अलॉटमेंट मांगेंगे मालिकों से।
₹4 करके, तो 50,000 इंटू 4, 2 लाख। अब क्या होगा, मिलेगा, और जब मिलेगा तो अलॉटमेंट में 1,000 का एरियर है जो निकाले हम लोग। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो आप बोलते 1,000 इंटू 4, 4,000 का एरियर। काहे का 4,000 का एरियर? एडवांस कटेगा नहीं उसका? हम बोले हाँ बिल्कुल कटेगा। चलो, अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, यही सीखे हम लोग कि सर अलॉटमेंट जितना से डेबिट होता है उतना से क्रेडिट होता है। तो 2 लाख से डेबिट है, 2 लाख से क्रेडिट कीजिए। तो हम बोले सर 1,50,000 तो पहले ही कर चुके हैं क्रेडिट, तो बचा कितना करने को? 50,000। कितना एरियर? 1,000। क्या एरियर निकाले हैं? हाँ, डायरेक्ट निकलिएगा तो गलती। कब निकालते हैं वो भी अब बता दिए हैं कि सर पैसा सेकेंड वर्किंग जो किए हैं, पैसा जहां पे एडजस्ट होता है, अगर कोई शेयर होल्डर उसका पैसा नहीं देता है तो उस कॉल का एरियर आपको वर्किंग से निकालना पड़ेगा, बाकी का नहीं। यहां तक लिखो। इधर मिटा रहे हैं। चलो, फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाए। शेयर फाइनल कॉल डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ₹50,000 है मालिक, उनसे ₹3, 1,50,000। फिर पैसा मिलेगा। क्या फिर से कोई आदमी नहीं दिया? सर वही जिसको 1,000 पीस मिला था, वो मांगा 2,000 था, मिला तो 1,000 था, तो वो 1,000 मालिक नहीं दिए हैं पैसा। ₹1,50,000 से डेबिट है तो 1,50,000 से क्रेडिट भी होगा। एरियर कितना? क्या निकालना पड़ेगा? ना, अब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 1,000 इंटू 3, ₹3,000। तो सर 1,47,000 तो मिला ही होगा। हम बोले हाँ, अगर 1,50,000 में 3,000 का एरियर है तो 1,47,000 तो मिला ही होगा। लिखो यहां तक। एग्जाम्पल नंबर 3, एबीसी लिमिटेड इशू करना चाहती है 50,000 शेयर ₹10 वाला, ₹3 एप्लीकेशन, ₹4 अलॉटमेंट, ₹3 का फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर, अलॉटमेंट इज मेड एज फॉलोज। एप्लीकेशन कितना आ गया है? 1 लाख, और अलॉटमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है 10,000 एप्लीकांट गेट्स नील। 10,000 एप्लीकेशन को कुछ नहीं देंगे सर, उनका पैसा रिफंड कर देंगे फिर तो। 20,000 एप्लीकांट गेट फुल, और जो 20,000 एप्लीकेशन है उसको पूरा 20,000 दे देंगे। एंड बैलेंस गेट द रिमेनिंग शेयर, और बचे हुए एप्लीकेशन को बचा हुआ शेयर भी दे देंगे। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट एंड कॉल, ही बिलोंग्स टू 20,000 कैटेगरी। बोल रहा है एक शेयर होल्डर जिसको पास 1,000 शेयर है, और वो किससे बिलोंग करता है? 20,000 वाले ग्रुप से, जिसको पूरा का पूरा मिल जाता है। मांगा 20,000, मिला 20,000। उस ग्रुप से एक आदमी बिलोंग करता है 1,000 शेयर वाला, वो अपना अलॉटमेंट और क्या नहीं दिया है? कॉल नहीं दिया है। बोल रहा है एंट्री कीजिए। क्या करना होगा पहले? हम बोले पहले तो वर्किंग करना होगा। आओ वर्किंग करें। अप्लाई और अलॉट बनाएं। हम लोग के पास टोटल एप्लीकेशन कितना? हम बोले 1 लाख। कितना बेचना है? 50। पहले हम फाइनल कर ली कि हाँ सर इससे अधिक नहीं होगा। टोटल एप्लीकेशन 1 लाख। 10,000 जो मांगा कितना दिए? नील। तो सर 1 लाख में 10,000 का फैसला हो गया। 20,000 जो मांगा कितना दिए? 20,000। 20,000 एप्लीकेंट गेट फुल, मतलब उनको सारा मिल गया। तो जिनको 20,000 मांगा जो लोग, अगर उनको 20,000 मिल गया तो क्या उससे 1 पैसा भी एक्स्ट्रा मिला? क्या इसका एडजस्टमेंट होगा? हम बोले नहीं, 10 वाले का तो रिफंड होगा, इसका तो वर्किंग करते नहीं है। बचा कितना लोग? सर 1 लाख में 30,000 एप्लीकेशन खत्म, 70,000 लोग बचा।
50,000 अलॉट करना था, 20 आप कर चुके, बचा कितना 30,000। क्या इसका पैसा एडजस्ट होगा? हम बोले हाँ। जो आदमी पैसा नहीं दिया है वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप सेकेंड ग्रुप, जो बी लिख रहे हैं, ग्रुप बी से। हम बोले हाँ, वो ग्रुप बी से बिलोंग करता है। बात करेंगे उसके बारे में। वर्किंग बनाएंगे या नहीं? ऑफ कोर्स बनाएंगे। वर्किंग कभी भी 1,50,000 थोड़ी बनता है। वर्किंग बनता है जिसका एडजस्ट होता है सिर्फ उसका। तो सर एडजस्ट हो रहा है 70-30 वाला, हम बोले उसका बनेगा। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, कितने लोगों से? 1,00,000 से? नहीं भैया, इसका बना रहे हैं सी वाले का, सिर्फ उसी का बनता है जिसका एडजस्ट होता है। तो सर उसका का एप्लीकेशन कितना है? 70। 3 रुपया करके कितना भेज दिया होगा वो? 2,10,000 माइनस एक्चुअल में एप्लीकेशन कितना बनता है इसका? सर एक्चुअल में तो वो मालिक बना है सिर्फ 30,000 का, तो उसको भेजना चाहिए था 90। कितना एक्स्ट्रा भेज दिया? 1,20,000। क्या ये 1,20,000 सारा का सारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा या अलॉटमेंट को क्रॉस करके कॉल में चला जाएगा? हम बोले आओ चेक करें। जो 30,000 मालिक बने हैं उनसे अलॉटमेंट का आगे चल के 4 रुपया 1,20,000 मांगना है। क्या वो 1,20,000 दे दिए? हम बोले हाँ। तो सर ये सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। अब आते हैं एरियर पे। 1,000 लोग जो कैटेगरी बी से बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी क्या है? 20,000 मांगो, 20,000 मिला। तो जो 1,000 लोग है, अगर वो कैटेगरी बी से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने मांगा भी 1,000 होगा और मिला भी 1,000 होगा, क्योंकि वो कैटेगरी यही बोलता है कि सर 20,000 मांगा, 20,000 मिला, मतलब जितना मांगे उतना मिला। तो जो आदमी 1,000 पे अलॉटमेंट नहीं दिया है, ऑफ कोर्स वो मांगा कितना होगा? 1,000 मांगा होगा, ठीक। तो क्या इस आदमी से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा है? नहीं, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये आदमी अगर एप्लीकेशन का पैसा भेजा होगा तो एप्लीकेशन में ही खत्म हो गया होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा होगा। तो जब कुछ एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा है तो कॉल्स इन एरियर का वर्किंग क्यों करिएगा? सीधा एरियर का पैसा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब आप बात समझ रहे हैं कि सर कब करना है और कब नहीं करना है। लेकिन सोचो, अगर वो 1,000 वाला कैटेगरी बी से बिलोंग करता तो सर अगर उसको 1,000 मिला है तो वो मांगा ज्यादा होगा, और अगर वो ज्यादा मांगा होगा तो ऑफकोर्स एप्लीकेशन के समय उससे अधिक पैसा ले लिया होगा कंपनी, और मालिक बनाया होगा कम का, तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा निकल जाता। वो एक्स्ट्रा एडवांस के रूप में कंपनी रखे रहता और अलॉटमेंट के समय कटवाता। तो अगर 1,000 लोग कैटेगरी सी से बिलोंग करते, तब अगर वो अलॉटमेंट नहीं देता, तब हम बोलते सर क्योंकि कैटेगरी सी वाले का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, तो जो लोग अलॉटमेंट नहीं देंगे उनका एरियर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये 1,000 वाला इस कैटेगरी से बिलोंग करता ही नहीं है। वो किससे बिलोंग करता है? 20,000 वाले से। उससे तो हम लोग कोई एडजस्टमेंट टेबल बनाया ही नहीं है उसके लिए। तो जिसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनता ही नहीं है, हम क्यों उसके लिए माथा पेचिश करेंगे? सीधा कॉल्स इन एरियर 1,000 इंटू 4 रुपया, 4,000 का एरियर। बात समझ रहे हो मेरा? अब चलो शुरू करें एंट्री दोस्त। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? सर 3 रुपया 1,00,000 पे। एप्लीकेशन तो 1,00,000 लोगों ने मांगा, हम बोले हाँ। दूसरा एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना? 3,00,000। कैपिटल मतलब मालिक, कितने मालिक? 50,000, 1,50,000। अलॉटमेंट, क्या कोई पैसा एक्स्ट्रा मिला था जो एडजस्ट हो गया? हम बोले हाँ, 1,20,000।
लेकिन बाबू मैच तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सर आप रिफंड वालों का नहीं लिखे हैं पैसा, रिफंड भी तो किए हैं। ठीक याद दिलाया, टू बैंक, हम तो भूल ही गए थे कि रिफंड भी है। 30,000 का रिफंड, क्या हो गया एंट्री? हम बोले हाँ। अब अलॉटमेंट मांगेंगे तो सर तीसरा एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, किससे मांगोगे? मालिकों से। लो मांग लिए मालिकों से। अब सर मिलेगा अलॉटमेंट 2 लाख से डेबिट है, 2 लाख से क्रेडिट होना चाहिए। 1,20,000 पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो बचा कितना? 80। एरियर 1,000 इंटू 4, 4,000। बैंक में कितना? 76। हम लोग वर्किंग क्यों नहीं किए? अब आपके दिमाग में बैठा होगा कि हाँ सर वर्किंग कब करना है और कब नहीं करना है। हम बोले हाँ। फाइनल कॉल मांगे मिलने के समय सर 1.5 लाख रुपया मांगे हैं, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। हम बोले हाँ। और वही 1,000 लोग 3 रुपया करें, कितना नहीं दिया? 3,000। तो कितना मिला होगा? 1,47,000। लिखो यहां तक। एग्जाम्पल नंबर 4, एबीसी लिमिटेड के पास 50,000 शेयर है इशू करने को, 3 रुपया का एप्लीकेशन, 4 रुपया का अलॉटमेंट, 3 रुपया का फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1 लाख का, अलॉटमेंट हुआ है 10,000 एप्लीकांट्स गेट्स नील, 10,000 लोगों को कुछ नहीं। 20,000 एप्लीकांट गेट्स 10,000, 20,000 को 10,000 देंगे। एंड द बैलेंस गेट द रिमेनिंग शेयर, और जो बचे हुए एप्लीकेशन है उनको बचा हुआ शेयर दे देंगे। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर नॉट पेड द अलॉटमेंट एंड कॉल, ही बिलोंग्स टू 20,000 कैटेगरी। बोल रहा है एक शेयर होल्डर जिसको 1,000 शेयर मिला है, वो अपना अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? 20,000 कैटेगरी से, मतलब कैटेगरी बी से। आओ बनाएं, अप्लाई 10,000, सब मिलाए कितना शेयर है सर? 1 लाख। इतना एप्लीकेशन है और कितना इशू करेगी कंपनी? 50। तो ध्यान रखना है कहां पे खत्म हो जाता है। सर अप्लाई किया है 10,000, कितना दिए? नील। इसका पैसा रिफंड। सर ये है कैटेगरी ए वाला। कैटेगरी बी वाला 20,000 अप्लाई किया, कितना दिए? 10,000। सर इसका पैसा होगा एडजस्ट। हम बोले हाँ। कैटेगरी सी, कितने लोग बचे? सर 1 लाख में 30 का बात तो कर लिए, बचे 70,000। 50 में 10 दे चुके हैं, तो 40,000 बचा। क्या इसका भी एडजस्ट? हम बोले हाँ, इसका भी एडजस्ट। क्या दो एडजस्ट है? हम बोले बिल्कुल। तो क्या दोनों को वर्किंग करेंगे? बिल्कुल। क्या दोनों को वर्किंग अलग अलग करेंगे? कभी नहीं, कॉलम में करेंगे। आप कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्मार्ट लोग। दो कैटेगरी बना लिए। सर ये है कैटेगरी बी, हम बोले हाँ, और ये है कैटेगरी सी, हम बोले हाँ। पहले बी का बात करते हैं। सर 20,000 लोग एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया होगा 60,000, जबकि एक्चुअल में उसको मिला है 10,000, तो उसका एक्चुअल एप्लीकेशन बनता है 30,000। कितना एक्स्ट्रा भेज दिया? 30,000। कहां एडजस्ट हो जाएगा? हम बोले सर आराम से अलॉटमेंट में। कैटेगरी सी में 70,000 लोगों का एप्लीकेशन आया होगा सर, तो 2,10,000 दे दिया होगा, जबकि वो सिर्फ मालिक बने हैं 40,000 के, तो एप्लीकेशन में उनको भेजना चाहिए था 1,20,000। कितना एक्स्ट्रा भेज दिया? 90। क्या ये दोनों पैसा आराम से अलॉटमेंट में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कैसे देखते हैं, एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। सर एक बार और बताइए ना, कैसे मालूम चल जाता है कि ये पैसा अलॉटमेंट में ही खत्म हो जाएगा? हम बोले सिंपल। कैटेगरी दी का समझो, 10,000 मालिक बनना है, अलॉटमेंट कितना का है? 4 रुपया। तो आगे चल के उससे कंपनी कितना कॉल करने वाला है अलॉटमेंट के लिए? 10,000 इंटू 4, 40,000, जबकि उसका एडवांस कितना है? 30। तो क्या वो 30,000 रुपया कट पाएगा कि नहीं अलॉटमेंट से? आराम से। तो सर ये सारा पैसा अलॉटमेंट में खत्म। उसी तरह 40,000, जो 70 और 40 वाला ग्रुप है, 40,000 लोग मालिक बने हैं, उससे अलॉटमेंट का 4 रुपया कितना मांगना है? 1,60,000। हम बोले हाँ 1,60,000 मांगेंगे।
1,60,000 मांगेंगे, एडवांस कितना है 90। क्या ये 90 1,60,000 में कट जाएगा? हम बोले हाँ आराम से। तो हम बोले सर ये सारा पैसा अलॉटमेंट में खत्म। तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ? 1,20,000। अब ये सोचना है कि सर एरियर का वर्किंग करना है या नहीं। हम बोले आओ, 1,000 जिसको शेयर मिला था वो किससे बिलोंग करता है? 20,000। क्या उसका पैसा एडजस्ट हुआ है? हम बोले हाँ। कहां तक एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट तक। और ये क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट नहीं दिया है। तो सर इसका कॉल्स इन एरियर निकालना पड़ेगा। हम बोले गुड। इसको मिला है 1,000 और जबकि ये कैटेगरी क्या बोलता है? 20,000 मांगोगे तो 10,000 मिलेगा। उल्टे में बोले तो अगर 10,000 मिलेगा तो 20,000 मांगना पड़ेगा। तो जिसको 1,000 मिला है वो कितना मांगा होगा? हम बोले सर अप्लाई निकालना पड़ेगा। लिखो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय 1,000 शेयर होल्डर। सर क्यों निकाल रहे हैं अप्लाई? क्योंकि दोस्त अप्लाई निकालेंगे तभी तो मालूम चलेगा ना कि एप्लीकेशन का पैसा वो कितना में भेजा था, तभी तो निकलेगा कि हाँ इतना पैसा एडवांस कटेगा अलॉटमेंट में उसका। तो अप्लाई निकाल रहे। अप्लाई का रूल क्या? सर अगर अप्लाई निकालना है तो अप्लाई को ऊपर रखिए। कौन सा अप्लाई? तो हम बोले सर वो किससे बिलोंग करता है? हम बोले कैटेगरी बी। तो बी का अप्लाई जिससे वो बिलोंग करेगा। और अलॉट को नीचे, उसका अलॉट कितना? हम बोले 10,000। तो कितना शेयर वो मांगा होगा एप्लीकेशन के तौर पे? वो एप्लीकेशन किया होगा 2,000 शेयर का। हम बोले बिल्कुल। अब क्या निकालेंगे? सर कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। चलो करा जाए। पहला, एप्लीकेशन का पैसा मांगे होंगे, मिल गया होगा हमको एप्लीकेशन का पैसा। कितना पे? सर वो 2,000 मांगा है तो 2,000 इंटू 3 6,000 रुपया। हम लोग इसके बारे में चल रहा है चर्चा कि हाँ सर इसका एरियर कितना, क्योंकि यही देने से मना किया है। तो वो एप्लीकेशन का पैसा कितना भेजा? 6,000 माइनस एक्चुअल में एप्लीकेशन कितना? एक्चुअल में तो वो मालिक बना था 1,000 का। क्या उसका एडवांस पड़ा हुआ होगा? हम बोले हाँ। आगे चल के इससे क्या मांगना है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4। तो कंपनी इसको बोला होगा दोस्त तुमको 4,000 देना है, 3,000 तुम्हारा एडवांस है, कट जाएगा, 1,000 रुपया भेजो। ये बोला नहीं दे पाएंगे। दिस इज कॉल्स इन एरियर। क्या फाइनल कॉल का एरियर हम कैलकुलेट करेंगे? ना। क्यों? क्योंकि बाबू हम लोग का सेकेंड वाला जो वर्किंग है उसमें सारा का सारा एडवांस कहां कट गया? अलॉटमेंट में। कॉल में कुछ गया ही नहीं। जब कॉल में कुछ गया ही नहीं है एडवांस, तो कॉल में क्या एडवांस माइनस होगा? सारा का सारा जो मल्टीप्लाई करके पैसा बनेगा वही एरियर बन जाएगा। तो क्यों वर्किंग करें उसके लिए? इसीलिए हम बोले कि हमेशा सेकेंड नंबर बताता है कि एरियर निकालना है वर्किंग करके कि नहीं। तो जो आदमी, क्योंकि मेरा सारा पैसा कहां एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में। तो जो भी शेयर होल्डर अलॉटमेंट नहीं देगा उसका कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट के समय कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद वाला जितना कॉल है उसके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे। पहले लिखो यहां तक। चलिए अब करेंगे एंट्री। 1,00,000 लोगों से एप्लीकेशन मिला, 3,00,000। अब क्या होगा? सर एप्लीकेशन जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट। मालिक कितने लोग बने? सर 50,000। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ? सर 1,20,000। क्या कुछ रिफंड भी है? हाँ, 10,000 लोगों को नहीं दिए, रिफंड करिए। कितना? 30,000। तीसरा एंट्री क्या होगा? सर अलॉटमेंट मांगने का।
50,000 मालिकों से पैसा मांगा गया 4 रुपया करके। लिखो यहां तक। पैसा लेने का एंट्री, कॉल्स इन एरियर डेबिट, अलॉटमेंट 2 लाख से डेबिट है, 2 लाख से क्रेडिट होगा, 1,20,000 से पहले ही क्रेडिट है, 80,000। एरियर कितना सर निकाले? 1,000 रुपया। अगर आप डायरेक्ट 1,000 इंटू 4 करते तो गलत। अब क्या होगा? फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे, इधर मिटा रहे हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 मालिकों के पास चिट्ठी भेज दिए हैं 3 रुपया का, 1.5 लाख, 1.5 लाख। क्या फिर से कोई आदमी नहीं दिया? हम बोले हाँ। क्या इसका वर्किंग बनाएंगे? क्यों बनाएंगे भाई, फालतू टाइम थोड़ी हम लोग के पास एग्जाम हॉल में, सबका वर्किंग करते चले। 1.5 लाख का फाइनल कॉल है, 1,000 इंटू 3, 3,000 नहीं मिला तो सर 1,47,000 तो मिला ही होगा। हम बोले हाँ, लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 5, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदला हुआ है। एबीसी लिमिटेड 50,000 शेयर इशू कर रही है, 3 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, 3 रुपया का फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने का आ गया है? 1 लाख का। अलॉटमेंट इज मेड एज फॉलोज, 10,000 गेट्स नील, 20,000 गेट्स 10,000 एंड बैलेंस गेट द रिमेनिंग। और बचे हुए लोगों को बाकी शेयर दे देंगे। 1 अप्लीकांट अप्लाइड फॉर 3,500 शेयर। बोल रहा है एक एप्लीकेशन वाला इंसान, जो अप्लीकांट है, जो मांग रहा है, वो कितना मांगा है? 3,500 शेयर। नॉट पेड कॉल, जो 3,500 शेयर मांगा है वो अपना कॉल का पैसा नहीं दिया है। ही बिलोंग्स टू द बैलेंस कैटेगरी, जो बैलेंस वाला कैटेगरी है, जिसको बचा हुआ वो बचा हुआ दे दिए थे, उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। कितना मांगा है? 3.5। तो अगर वो 3.5 मांगा है तो 3.5 से कम मिला होगा कि सर जितना मांगते हैं उससे कम मिलता है। हम बोले हाँ। पहले क्या बनाएंगे सर? चार्ट, अप्लाई और अलॉट। 10,000 वाले को कुछ नहीं दिए, 20,000 वाले को 10,000। तो सर 1 लाख का एप्लीकेशन था, 30 का फैसला हो गया, बचा कितना? 70,000। 50,000 में 10,000 तो आप दे चुके, बचा कितना? 40,000। ये तो वही है। अगला वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड, डिक्टो। 2 एडजस्टमेंट है, 2 कॉलम खोल लिए, डिक्टो वैसे ही बन गया। अब बात करते हैं आपके साथ कि सर एरियर का कैलकुलेशन करना है या नहीं। ये जो इंसान है वो किससे बिलोंग करता है? हम बोले सर 70 और 40 वाला से। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड तो निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू 3,500 शेयर अप्लीकांट्स। जो 3,500 मांगा है उसको कितना मिला होगा? हम लोग को अलॉट निकालना होगा। अलॉट का नियम क्या था कि सर अलॉट निकालिएगा तो अलॉट को ऊपर रखिएगा। वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? सी। तो सर सी में अलॉट कितना है? 40,000। और अप्लाई को नीचे रखिएगा। अप्लाई कितना है? 70,000। कितना अलॉट किए होंगे इसको? 2,000। हम बोले हाँ। अब बात उठता है सर
वो कॉल का पैसा नहीं दिया, तो क्या हम लोग को फाइनल कॉल का पैसा कॉल्स इन एरियर वर्किंग करके निकालना चाहिए या नहीं? हम बोल रहे हैं नहीं। कैसे मालूम चल रहा है हमको? हम बोल रहे हैं बाबू बहुत सिंपल है, हम लोग का पैसा जो कैटेगरी सी वाला इंसान है उसका पैसा कहां एडजस्ट हो गया? अलॉटमेंट में। क्या वो अलॉटमेंट दिया? हम बोले हाँ, वो तो कॉल नहीं दिया। तो हम बोल रहे हैं पैसा जिस जगह तक एडजस्ट होता है, अगर उस जगह का कोई पैसा नहीं दे तो उसका एरियर हम लोग को वर्किंग से निकालना पड़ता है। उसके अलावा बाकी किसी का भी हम वर्किंग से नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसका पैसा कैटेगरी सी वाले का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, और जो ये 3500 वाला एप्लीकेशन वाला आदमी है वो कैटेगरी सी से बिलोंग करता है, और वो क्या नहीं दिया? कॉल। अलॉटमेंट तक दिया। तो हम बोले सर क्योंकि अलॉटमेंट दे दिया तो हम उसका वर्किंग नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसका पैसा कहां एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में। अगर वो अलॉटमेंट नहीं देता तब अलॉटमेंट का हम एरियर वर्किंग से निकालते, लेकिन कॉल का तो एरियर हमको ऐसे भी वर्किंग से नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका पैसा फाइनल कॉल तक गया ही नहीं है एडजस्टमेंट में। हम बोले हाँ, तो कोई वर्किंग का जरूरत नहीं है। हम बोले आओ निकाले। तो एंट्री, हम बोले सर वही एंट्री है सारा, एरियर अलॉटमेंट में नहीं है, तो एरियर यहां से हटा दीजिए अलॉटमेंट से। पैसा, हम बोले वही 80। देखो अब दिख रहा होगा। अब शेयर फाइनल कॉल 1.5 लाख, और उसमें 3 रुपया वो एक कितने लोग हैं? 2000 लोग। 2000 मिला है उसको, 2000 मालिक ने पैसा नहीं दिया, 3500 तो वो मांगा था, मिला थोड़ी था उसको, मालिक तो वो 2030 का बना। तो हम बोल रहे हैं सर कॉल्स इन एरियर 2000 इंटू 3 कितना? 6000। तो 1.5 लाख रुपया का फाइनल कॉल था, 6 अगर नहीं मिला तो 144 तो मिला ही होगा। हम बोले हाँ 144 तो मिला ही होगा, लिखो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। एबीसी ने 50,000 शेयर इशू करने हैं 10 रुपए वाले, 3 का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, 4 रुपया का फाइनल कॉल। एप्लीकेशन कितने का आ गया है? सर एप्लीकेशन आ गया है 80,000 शेयर का। अलॉटमेंट इज मेड एज फॉलोज, 20,000 एप्लीकेशन को 20 दे देंगे, 30,000 एप्लीकेशन को 10 दे देंगे, 30,000 एप्लीकेशन को 20 दे देंगे। हम बोले ठीक। राम जिसको 500 शेयर मिला है वो अपना अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। श्याम जो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है उसने 3000 शेयर के लिए अप्लाई किया है और उसने अपना कॉल का पैसा नहीं दिया। मोहन जो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है 4000 शेयर उसको मिला है और वो अपना अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। चलो शुरू करें। पहले क्या, वही वर्किंग। अप्लाई 20,000 जो मांगा उसको कितना मिला? 20,000। क्या इसके साथ कोई दिक्कत है? ना, ये है ग्रुप 1। फिर है ग्रुप 2, कितने लोग? सर 30,000। इसको कितना मिला? 10,000। क्या इसके साथ दिक्कत है? हम बोले हाँ, इसको एडजस्ट करना होगा। ग्रुप 3, इसमें भी कितने लोग हैं? 30,000, लेकिन इसको कितना मिला है? 20,000। क्या मेरा सारा 80,000 का एप्लीकेशन का बात हो गया? हाँ। क्या मेरा सारा 50,000 शेयर भी बिक गया? बिल्कुल। इसके साथ भी एडजस्ट है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सर 2 एडजस्ट है, तो क्या हम 2 कॉलम बनाएंगे? हम बोले हाँ, एक ग्रुप 2 का, एक ग्रुप 3 का। एप्लीकेशन मिला, पहले ग्रुप 2 का बात करो। 30,000 के ऊपर, जैसे हम लोग बात किया हुआ है कि सर ये वर्किंग हमेशा उसका बनता है जिसका एडजस्टमेंट होता है, पूरा का नहीं बनता है। हम बोले हाँ। 30,000 जो अप्लाई किया है वो 3 रुपया करके कितना भेज दिया होगा? 90। लेकिन एक्चुअल में तो उसको 10 मिला, तो उसका एप्लीकेशन कितना का बनता है? 10,000 इंटू 3, 30। कितना एक्स्ट्रा? हम बोले 60। ग्रुप 3 वो भी 90 भेज दिया। एक्चुअल में कितना बनता है? उसको 20 मिला, तो एक्चुअल में एप्लीकेशन बनता है 60,000। कितना एक्स्ट्रा? 30। तो हम बोले सर ये जो 60 और 30 है, क्या वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा या क्रॉस कर जाएगा? हम बोले आओ देखते हैं पहले ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 में 10,000 लोग हैं, उनको कंफर्मेशन मिल गया कि तुम 10,000 के मालिक हो। अब उनसे अलॉटमेंट मांगेंगे 3 रुपया का,
तो 10,000 इंटू 3 कितना 30,000। क्या उसका पैसा 60,000 एडवांस है? तो हम बोले सर उसका सारा एडवांस इसमें एडजस्ट हो जाएगा और पैसा बच जाएगा। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट, क्योंकि वो 10 का मालिक है तो 3 रुपया का अलॉटमेंट कितना बनता है 30,000। उसका एक्सेस पैसा कितना आ चुका है एप्लीकेशन के समय 60,000। 60,000 रुपया कंपनी लेके खड़ा है और उसका अलॉटमेंट तो 30 ही बनता है, तो क्या सारा अलॉटमेंट एडजस्ट? हम बोले हाँ। उल्टा पैसा बच गया सर। कितना बच गया बाबू? 30,000। अब बात करते हैं ग्रुप 3 का कि सर ये था एक्सेस वाला पैसा। ग्रुप 3 में कितने मालिक हैं? 20,000। उनसे अलॉटमेंट का 3 रुपया कितना मांगेंगे 60,000। कंपनी उसका 30 लेके खड़ा है और अलॉटमेंट का 60,000 बनता है। जो 30,000 का एडवांस मिला है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा आराम से, लेकिन कुछ बचेगा नहीं क्योंकि 60,000 का अलॉटमेंट है, एडवांस तो 30 ही है। तो सर ये 30 का 30 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। हम बोले ठीक, तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। टोटल कितना रुपया 60,000। अब जो 30,000 ग्रुप 2 में बच गया है वो क्या करेंगे? हम बोले वो फाइनल कॉल में 10,000 मिला है ग्रुप 2 को, उसका फाइनल कॉल है 4 रुपया का। फाइनल कितना का है 4 रुपया का। तो 10,000 इंटू 4 40। कितना एडवांस बचा हुआ है 30 का। यह सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा? हम बोले हाँ। ये जो 30,000 है ये एडजस्ट हो जाएगा। तो सर टोटल कॉल में एडजस्टमेंट है 30,000 का। पहला काम खत्म। दूसरा एरियर का बात आओ पढ़े। राम 500 शेयर दिए थे वो ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 का क्या नियम है? 20,000 मांगा 20,000 मिला। तो राम को अगर 500 शेयर मिला है तो वो कितना मांगा है 500। क्या राम से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा मिला होगा? हम बोले नहीं। तो क्या इसका एरियर निकालने के लिए वर्किंग करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, श्याम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर। उसने कितना अप्लाई किया? मांगा है 3,000, मिला कुछ और होगा। जितना मांगते हैं उससे कम मिलता है। देखो ना 30 मांगा 10 मिला, तो 3 मांगा है तो कितना मिला निकालना पड़ेगा। वो अपना कॉल का पैसा नहीं दिया, तो क्या जो वो कॉल का पैसा नहीं दिया है क्या उसके लिए वर्किंग करना पड़ेगा? उसका आंसर है ये वर्किंग। हम क्या सिखाए हैं कि सर पैसा जहां तक एडजस्ट होगा, अगर वहां तक का पैसा वो नहीं देता है तो उस केस में एरियर निकालना पड़ेगा। जैसे श्याम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, वो क्या नहीं दिया? कॉल, मतलब वो अलॉटमेंट तक दिया। क्या ग्रुप 2 का पैसा कॉल तक एडजस्ट हुआ है? हम बोले हाँ। देखो कॉल तक एडजस्टमेंट चला गया। और श्याम जो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है वो क्या नहीं दिया? कॉल नहीं दिया। तो हम बोले सर फिर आपको एरियर निकालना पड़ेगा वर्किंग करके, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो सर इसका तो वर्किंग करना पड़ेगा। राम का तो नहीं करना पड़ा, श्याम का तो करना पड़ेगा। हम बोले ठीक, तो कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल करना पड़ेगा। हम बोले ठीक है। किसके लिए? श्याम के लिए। मोहन ग्रुप 3 से बिलोंग करता है, वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल नहीं दिया। मोहन कितना मिला है? मोहन को 4,000। अगर मोहन को मिला है 4 तो मांगना बेसिक पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 3 में देखो 30,000 मांगते हैं तो 20,000 मिलता है, मतलब 20,000 मिलेगा तो 30,000 मांगना पड़ेगा। तो अगर किसी को 4,000 मिला है तो उसको तो अधिक मांगना पड़ा होगा। तो सर इसका भी नंबर ऑफ अप्लाइड निकालना पड़ेगा। हम बोले हाँ, इसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा, इसका अलॉट निकालना पड़ेगा। ये क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और कॉल। किस ग्रुप से है? 3rd। क्या इसका अलॉटमेंट का एरियर निकालेंगे या नहीं? हम बोले सर ग्रुप 3 का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ। हम देखो ग्रुप 3 का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ और मोहन अलॉटमेंट नहीं दिया, तो सर अलॉटमेंट का एरियर आपको निकालना पड़ेगा। हम बोले हाँ ऑफ कोर्स निकालना पड़ेगा। लेकिन सर वो कॉल भी नहीं दिया, क्या कॉल भी निकालना पड़ेगा? हम बोले देखो क्या ग्रुप 3 का 1 रुपया भी कॉल में एडजस्ट हुआ है? जवाब है नहीं।
तो फिर सर एरियर नहीं निकालना पड़ेगा कॉल का, डायरेक्ट निकल जाएगा। बात ठीक। अब ध्यान देना, अलॉटमेंट के समय दो लोग नहीं दिया, राम और मोहन। राम का तो अलॉटमेंट निकालना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट, लेकिन मोहन का अलॉटमेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका पैसा एडजस्ट हुआ है। हम बोले हाँ, वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, इसीलिए अलॉटमेंट का एरियर मोहन के लिए निकालना पड़ेगा। हम बोले हाँ। कॉल में दो लोग नहीं दिया, श्याम और मोहन। श्याम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है और ग्रुप 2 फाइनल कॉल तक अपना पैसा एडजस्ट कराया है, तो सर श्याम के लिए तो निकालना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर, वो डायरेक्ट नहीं निकलेगा। लेकिन मोहन के लिए नहीं, क्यों? क्योंकि सर मोहन का तो थर्ड ग्रुप फाइनल कॉल का 1 भी रुपया नहीं दिया है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। बात ठीक। आइए अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉल्स इन एरियर। किसका? पहले निकाल लेते हैं सर श्याम का। तीसरा, श्याम अप्लाई किया है 3000, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू श्याम। अलॉट निकालना है तो आप क्या सिखाए थे हम कि सर अलॉट निकालना है तो फिर अलॉट ऊपर। श्याम किस ग्रुप से है? ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 का अलॉट ऊपर, अप्लाई नीचे। ग्रुप 2 का अप्लाई है 30,000 इनटू कितना शेयर? 3000 शेयर अप्लाई किया था, कितना मिला होगा श्याम को? 1000। कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल। श्याम का फाइनल कॉल का एरियर है क्योंकि वो फाइनल कॉल नहीं दिया है, अलॉटमेंट तक तो वो दे ही दिया। हम बोले ठीक। सुनना, ध्यान से देखना भी चलना। सबसे पहले श्याम एप्लीकेशन का पैसा भेजा होगा, कितना अप्लाई किया था? 3000, तो भेज दिया होगा 9000 रुपया। उसमें से उसका एक्चुअल एप्लीकेशन हम बोले 1000 इंटू 3, कितना एक्स्ट्रा पैसा? 6000 माइनस अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट दे दिया है 3000, कितना पैसा बच गया? 3000। ये जो 3000 उसका बचा हुआ है वो क्या चल रहा है? एडवांस, फाइनल कॉल में एडजस्ट करा लेगा। फिर हम इससे क्या मांगे होंगे? फाइनल कॉल, क्या बोल करके कि भाई तुम्हारा फाइनल कॉल बनता है 4000, 1000 इंटू 4, और तुम्हारा एडवांस तो पड़ा हुआ है कितना? क्या ये फाइनल कॉल का एरियर है श्याम का? हम बोले हाँ, ये श्याम का है। कॉल्स इन एरियर ऑन फाइनल कॉल बाय श्याम, ये सिर्फ श्याम का है। और किसी का वर्किंग नोट का एरियर बनेगा वर्किंग नोट में? हम बोले हाँ। अलॉटमेंट में मोहन का अलॉटमेंट का बनेगा, कॉल का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर कॉल में ग्रुप 3 का 1 भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है, अलॉटमेंट का एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट नहीं दिया है। तो वर्किंग 5, नंबर ऑफ शेयर, इसको 4000 मिला है तो मांगा कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मोहन। अप्लाइड निकालना है, मोहन ग्रुप 3 का है तो ग्रुप 3 से मतलब अप्लाई के लिए अप्लाई ऊपर, अप्लाई है 30,000, अलॉट नीचे 20,000 इनटू 4000। सर उसको 6000 शेयर मांगना पड़ा होगा। अब निकालो कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट बाय मोहन। कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट बाय मोहन। चलो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा भेजा होगा मोहन, हम बोले हाँ। और एप्लीकेशन पे तो वो 6000 मांगा था तो 3 रुपया करके 18000 भेज दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका एप्लीकेशन तो बनता है 4000 पे।
कितना एक्स्ट्रा है? 6000 एडवांस। फिर इससे क्या मांगा गया होगा? अलॉटमेंट। 4000 के ऊपर 3 रुपया, 12000। 4000 इंटू 3, 12000 माइनस एडवांस। कितना एडवांस सर? 6000। तो क्या अलॉटमेंट में मोहन का कॉल्स इन एरियर है? हम बोले हाँ। तो ये निकला हम लोग का वर्किंग। देखिए बाबू कितना सारा वर्किंग है। तो ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम ले लिए ताकि एरियर का सारा बात ही खत्म कर ले आपके साथ। इतना सारा एग्जांपल ले चुके हैं अब तो हम लोग। तो ये हुआ हम लोग का अलॉटमेंट में मोहन का एरियर। राम का क्यों नहीं निकाले? क्योंकि सर राम 20 का 20 मांगा था, उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम बोल रहे हैं राम जो 500 शेयर लिया है वो एडजस्ट हुआ ही नहीं है पैसा किसी भी जगह, तो राम का तो सीधा निकल जाएगा एरियर। बात ठीक। अब क्या करना है हम लोग को? वर्किंग। अलॉटमेंट का एरियर मोहन का है 6 और कॉल से फाइनल कॉल में श्याम का एरियर है 1000। याद रखिएगा। चलिए मिटाएं। चलो एंट्री करें। जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। बोलो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हम बोले हाँ। 80,000 लोगों ने 3 रुपया करके भेज दिया। दूसरा एंट्री बोलो एप्लीकेशन का पैसा मालिक बनाओ। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन जितना पहला बार में क्रेडिट उतना ही पहला दूसरा बार में डेबिट। मालिक में कितना? मालिक तो 50,000 लोग ही बनेंगे। 1.5 लाख। क्या कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया अलॉटमेंट का? हाँ 60,000 टू शेयर अलॉटमेंट। टू फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का ही पैसा आ गया। दूसरा एंट्री भी खत्म। तीसरा एंट्री सर अलॉटमेंट मांगने का। मांगने में कोई दिक्कत नहीं सर। मांगने में क्या दिक्कत हो सकता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया? हम बोले सर 3 रुपया। किससे मांगेंगे? मालिकों से। और अब पैसा लेने वाला एंट्री जिसमें एरियर है। किसका किसका? राम का, मोहन का। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। 1.5 लाख से डेबिट है तो 1.5 लाख से क्रेडिट करना है। 60,000 पहले ही हो चुका है तो कितना बचा करने के लिए? 90। अब एरियर, मोहन का एरियर तो निकाले हैं 6,000 प्लस राम का एरियर 500 इंटू 3 रुपया। डायरेक्ट उसका कुछ अवेला था नहीं। 7,500। 90 में 7,500 नहीं मिला तो 82,500 तो मिला ही होगा। नेक्स्ट 5वां नंबर क्या होगा? सर कॉल मांगिए।
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या मांगने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। किससे मांगेंगे सर? 50,000 जो मालिक है, 4 रुपया, 2 लाख 2 लाख। अब क्या होगा सर? पैसा मिलेगा। हम बोले हाँ, आओ पैसा ले। बोलो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। चलो देखें, फाइनल कॉल जितना से डेबिट है उतना से क्रेडिट होगा। हम बोले हाँ, तो 2 लाख से डेबिट है, 2 लाख से क्रेडिट करना है सर। 30,000 फाइनल कॉल पहले ही क्रेडिट है, तो 170। कॉल्स इन एरियर, सर श्याम का तो निकाले हैं 1000, प्लस मोहन का 4000 इंटू 4 रुपया, राम का 500 इंटू 3 रुपया, सॉरी 4 रुपया। क्या राम और मोहन का निकालना था ना? वो तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो सर 2000, 16,000, 18,000 और 19,000 रुपया नहीं मिला। 1,70,000 में 19 नहीं मिला, तो कितना मिला? हम बोले सर 1,51,000 तो मिला ही होगा। दैट्स इट, ये होगा क्वेश्चन। तो हम लोग क्या बना लिए सर? कॉल्स इन एरियर का जो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का प्रॉब्लम था इन ओवर सब्सक्रिप्शन, उसको भी देख लिए। अब हम लोग किस पे आ सकते हैं बहुत आराम से? बुक पे।